आगे जंजीरा एक ऐतिहासिक किला, इसे हर कोई जानता है। पर इसी किले के देखो अपोजिट में और भी आपको सामने में किला नजर आता है। उस किले का नाम है पद्मोदुर कासा किला। अब जंजीरा किला ये घूमने के लिए अंदर में बोट का समय होता है, टाइमिंग ये 45 मिनट होता है, 45 मिनट, 5-10 मिनट आगे नीचे ऊपर पीछे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जिस किले को आप लोग देखने के लिए आ गए, इसके बारे में आपको जानकारी मालूमात है किसी को? देखो हर फैमिली ग्रुप अपने फैमिली ग्रुप के साथ में अंदर में गाइड करते हैं, किले की मालूमात मिलती है। गाइड कोई किले में नहीं रहता है, यहाँ नाव पे बोट पे हम लोग काम करने वाला ही लोग गाइड का काम करते हैं। ऐसा क्यों? तो आप लोगों ने जो 80 रुपये टिकट ऊपर में निकाला है, ये बोट में बैठे आने जाने का पैसा पे किया। कंपनी ट्रस्ट सोसाइटी महीना भरता है, हम लोगों को 8,000 रुपये सैलरी तनख्वाह करता है। अब यहाँ हार्ड काम करते हैं गाइड की आशा पे, उम्मीद पे। एक कपल फैमिली ग्रुप से भी सेपरेट गाइड का हम लोग 800-1000 रुपये चार्ज करने के, तो आपके पास में भी उतने पैसे नहीं मांगते, क्योंकि किले के अंदर में गाइड बंद है। तो आपको जानकारी मालूमात बोट में बताएगा, कैसे जाना है, कैसे घूमना है, रास्ते का डायरेक्शन बताएगा। बस अपने फैमिली ग्रुप से ये 200 रुपये भी देंगे तो हम लोगों का दिन भर का ये मेहनत है, और इसी आशा पे उम्मीद पे हम लोग काम करते हैं। तो जंजीरा किला जो आपके सामने में है, ये किला बनाने से पहले ये पानी के बीच में एक आइलैंड था, बेट टापू टिकड़ी खर का जिसे अपन कहते हैं। इस आइलैंड टिकड़ी के ऊपर फिशरमैन मछुआरे लोगों का बस्ती था, और इनका मुखिया था सरदार, जिसका नाम था राजाराम पाटिल। जंजीरा किला बनाने वाला राजा था सिद्दी जोहर नाम का, जो नॉर्थ अफ्रीका से स्पाइस के बिजनेस के लिए आने का गरम मसाला, इन्हें दालचीनी इलायची लूटी। इन्होंने क्या किया भाई, ये मछुआरे लोगों से ये आइलैंड को टिकड़ी को अपने अंडर में किया। तो 1118 में 1118 में ये किले का बांधकाम स्टार्ट हो गया, और 1140 में कंप्लीट हो गया। टोटल 22 साल लगे। अब 22 साल में 22 एकड़ का किला है, पानी के बीच कैसे बनाया है? ये पानी में जब लो टाइड होने का ओटी, ये तटबंदी का बांधकाम करता था पानी रोकने के लिए। हाई टाइड होने का भर्ती, तो इसके अंदर साइड का बांधकाम तो 22 साल में कंप्लीट किया। जितना भी किला बनाने के लिए पत्थरों का यूज किया है, ये कोई गांव से देश से पत्थरों को नहीं लाया भाई। तो क्या किया, यहाँ पे जो आइलैंड था टिकड़ी था, इसी को कटिंग किया 4 काम, और पत्थर निकाल के किला बनाने के लिए यूज किया। जब पत्थरों का यहाँ पे कटिंग करने का ये जमीन के लेवल में डीप में चला गया, तो जमीन के अंदर से पानी के झरने लग गए, नेचुरल स्प्रिंग वाटर, जैसा वीडियो मध्ये पानी ऐसा। अंदर में मीठे पानी के 2 तालाब है, एक 60 फीट है, दूसरा 40 फीट है। तो आप लोग अंदर जाने के बाद वो मीठे पानी के तालाब देखिए। किले का तीसरा खास बात, कि इस किले को किसी ने नहीं जीता, लेकिन इस किले को जीतने के लिए यहाँ पे वो जमाने में बहुत से राजा महाराजाओं ने ट्राई किया। तो सबसे ज्यादा ट्राई करने वाले कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज के जो लड़के थे, धर्मवीर संभाजी महाराज ने वो पद्मोदुर कासा किला जो आपके सामने में नजर आता है बनवाया। ये किला जीतने के लिए महाराज के पास में तो सिपाही सैनिक बहुत ज्यादा थे, मुझे हार मार खूब होता था, पर उनके पास में इतना बड़ा तोप कैनन नहीं था कि वो किले से इस किले को ब्लास्ट कर सके, उड़ा सके। तो देखो सामने पानी में आपको पत्थर नजर आते हैं। यहाँ पे एक खाड़ी बन डलवाया, इस किले के ऊपर में अटैक करने का प्लान किया। उसी टाइमिंग में वक्त में औरंगजेब ने रायगढ़ किले के ऊपर में अटैक किया, तो महाराज अपनी मुहिम अधूरी छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से उन्होंने इस किले को नहीं जीता। ये जंजीरा किला एक ऐतिहासिक किला रह गया। तो जीतेगा तो आप लोग जो किले के अंदर में एंट्री। अब किले में जाने के बाद भी क्या देखेगा, देखो ऊपर में एक खंबा है जहाँ पे लोग खड़े हैं। ये किले का हाईएस्ट पॉइंट है, टॉप पॉइंट, उसे बाले किला कहते हैं। सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी को वहाँ पे तिरंगा झंडा लगता है, दूसरा कोई भी फ्लैग झंडा किले में नहीं लगता, क्योंकि किला जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट मध्य पूर्वोत्तर विभाग के अंडर में है, तो उसे बाले किला कहता है। वहाँ पे जाने के बाद आप लोग पूरा किला देखेगा। उसके नीचे में ही देखो अंदर में एक बिल्डिंग भी है, वो राजा के लिए राज दरबार था, राजमहल, जहाँ पे राज्यसभा भरी जाने की, मीटिंग हॉल, पार्लियामेंट हाउस। पूरा 5 फ्लोर का बिल्डिंग टूटने के बाद में 3 फ्लोर में आ गया। क्यों? तो भाई उससे झाड़ी पकड़ गया, और 1972 से पहले उसे डिमोलिश किया। इसके अंदर में जो कुछ भी अच्छा मटेरियल था, जैसे म्यूजियम में होता है, वो सब कुछ यहाँ से लेके चला गया, एक पैलेस में रखा है, जो आप लोगों में से किसी ने तो देखा होगा। मुरुल में एंट्री करने से पहले राइट हैंड पे नजर आता है, गेट के ऊपर में नो एंट्री बोर्ड लगा है। प्राइवेट पैलेस है, जिसके अंदर आराम से बंदूक के फिल्मों के शूटिंग हुए हैं। वो फिल्म पिक्चर है, कौन सी है? तो भाई पुराने हवेली, भूत बंगला, पुराना मंदिर, वीराना, शैतान चौक, दरवाजा, सांबड़ी पिक्चर देखी होगी, वो पैलेस में शूट हुआ है।
तो किले में जो कुछ भी अच्छा मटेरियल था जैसे म्यूजियम में होता है वो सब कुछ यहाँ से लेके चला गया और पैलेस में। तो वो राजा के लिए राज दरबार था जो अंदर में आपको बिल्डिंग नजर आता है, राजमहल, जहाँ पे राजसभा भरी जाने की और नाच गाना यानी मुजरा जो बोलते हैं ना भाई, तो राजा के लिए राज दरबार। आप सभी लोग किले के अंदर में जाएंगे, आपको अंदर रास्ता कैसे पता चलेगा? अपने वाट कशी कलनार, तो सबसे पहला जब नंबर लगेगा हम लोग आपको वहाँ पे उतार देगा। आप लोग तो अंदर उतर जाएंगे, गेट में एंट्री करना है। पहले गेट में आप लोगों का एंट्री हो गया कि वहाँ पे एक दरगाह है, मुझे पीरांची समाधि, वो दरगाह का नाम है पंजतन पांच पीर। जैसे बम्बई में हजियाली है और पूना में खेड़ शिवापुर में कमल दरवेश की मज़ार है, बिल्कुल ऐसे ही ये जंजीरा किले के अंदर में पंजतन पांच पीर का मज़ार है। वो दरगाह से, वो मज़ार से आपको जाना है राइट साइड में, मुझे उजवे हाथावर जायचा। तो देखो ऊपर में आपको बड़ा तोप रखा हुआ नजर आता है। ऊपर में जो बड़ा तोप है ना भाई, वहाँ पे 3 तोप है। एक तोप का नाम है कलाल बांगड़ी, दूसरे तोप का नाम है गाय मुखी और तीसरे तोप का नाम है चावड़ी। तो कलाल बांगड़ी नाम का जो बड़ा तोप है ना भाई, वो अपने हिंदुस्तान में भारतामध्ये 3 नंबर पे आता है। तो पहला नंबर का तोप कहाँ पे? बीजापुर साइड में मुलुक मैदान तोप है देवगुड़ी किले में। सेकंड नंबर पे दौलताबाद साइड में मेंढा तो गोलकुंडा फोर्ट में, और 3 नंबर का कलाल बांगड़ी किले में देखेगा। ये उन्हामध्ये सूर्यखाली धूप में 5 से 10 मिनट खड़े हो जाए तो अपना सर गर्म होता है। जाके एक हाथ अपना तोप पे रख दो, दूसरा हाथ अपने सर पे रखो, देखो वो तोप आपको ठंडा मिलेगा, आपका सर आपको गर्म मिलेगा। ऐसा क्यों? वो पंच धात में बनाया 5 मीटर में। वो तोप का माड़ा कितना था? 8 से 10 किलोमीटर का माड़ा था, जो आप लोग अंदर जाके वो तोप को देखेगा। अब वो तोप को आप लोगों ने देखा तो वहीं से आपको ऊपर से पैदल चलना है तटबंदी से।